नमस्कार। आज हम 12वें भाव की बात करेंगे। 12वां भाव 12th हाउस, ज्योतिष का वो भाव जिसको लेके इंटरनेट पे खूब शोर शराबा रहता है कि ये बड़ा ही कष्टमय भाव है, इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा लिखा हुआ है, इसमें ये डेथ का भाव है, ये नुकसान का भाव है, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है इंटरनेट पे। ऐसा सच नहीं है। जो 12वां भाव है ये 8वें से पंचम है और ये चौथे से जो है वो यहाँ से जो है वो चौथा पंचम है। मतलब 12वें भाव का जो पंचम स्थान है वो है चौथा भाव और 12वें भाव का जो नवम स्थान है वो है अष्टम भाव। ये प्रक्रिया जो है वो जो व्यक्ति ज्योतिष समझना चाहता है उसको समझनी पड़ेगी कि जब हम 12वें भाव की बात करते हैं तो 12वां भाव स्ट्रेंथ दे रहा होता है हमारे चौथे भाव को और अष्टम भाव को भी। अष्टम भाव पे बड़ा बदनाम है इंटरनेट पे। लोग पता नहीं क्या 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 बातें बताते हैं मुझे आके इंटरनेट से पढ़ के, पता नहीं क्या क्या। ऐसा नहीं है। जो अष्टम भाव है वो बहुत स्ट्रांग होता है। जो प्लेयर्स होते हैं उनका, जो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में लगे हुए होते हैं, जो फाइन आर्ट्स के बड़े खिलाड़ी होते हैं, अच्छे एक्टर होते हैं, बहुत अच्छे म्यूजिशियन होते हैं, कोई जो है रिसर्च करने वाले लोग होते हैं, उनका अष्टम भाव जो है ये बहुत ही स्ट्रांग होता है और अष्टम भाव की स्ट्रेंथ के कारण ही ये सब चीज़ों को कर पा रहे होते हैं। पर अष्टम भाव की स्ट्रेंथ जब भी आपने देखनी है तो अष्टम भाव की स्ट्रेंथ को देखने के लिए आपको 12वें भाव की स्ट्रेंथ भी देखनी ही पड़ेगी। उसी से पता चलेगा कि एक्चुअली जो अष्टम भाव है वो कितना स्ट्रांग है। 12वां भाव बहुत सारी चीज़ों से रिलेट करता है, जिनमें से एक जो चीज़ है वो है प्रसिद्धि। जो बहुत प्रसिद्ध लोग होंगे उनका जो 12वां भाव है या तो वो बहुत स्ट्रांग होगा या उसकी परिधियाँ, जो उसके पिलर्स हैं दोनों, चौथा और अष्टम भाव, वो बहुत स्ट्रांग होंगे। तभी वो व्यक्ति नेम एंड फेम को पा पाएगा, उसका बड़ा नाम बन पाएगा समाज में। 12वां भाव जो है वो पराविद्या के बारे में भी बात करता है। वो ज्ञान जो सरलता से प्राप्त नहीं है। वेदांत की बात करें, गहन अध्ययन की बात करें, उपनिषद की बात करें, तो इसको समझने के लिए 12वें भाव की स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है। मोक्ष की बात करें तो भी जो 12वां भाव है वो बहुत महत्वपूर्ण जो है वो अपना योगदान देता है। जिस व्यक्ति का 12वां भाव बहुत स्ट्रांग होगा उसी को मोक्ष मिल पाएगा, बाकी किसी को मोक्ष नहीं मिल सकता। 12वां भाव जो है वो बहुत सारी और चीज़ों के साथ भी रिलेटेड है। अगर हम एंशिएंट इंडिया में जाके देखें तो 12वें भाव से हम विदेश को देखते हैं। तो विदेश को देखते हैं तो इसको नेगेटिव देखा जाता था कि अगर 12वां भाव स्ट्रांग है तो व्यक्ति जो है वो विदेश यात्रा करेगा या विदेश जाएगा। आज जो है वो जो कम से कम 40% लोग आते हैं उनका एक ही प्रश्न होता है कि मैं बाहर कब जाऊंगा, मैं विदेश यात्रा कर पाऊंगा या मैं विदेश में सेटल हो पाऊंगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये 12वें भाव से देखी जाती हैं। 12वां भाव जो है बहुत सारी यूनिक चीज़ों के बारे में हमें बताता है व्यक्ति की, कि उसकी कार्यशैली कैसी होगी, उसकी जो आय की स्थिति है वो कैसी होगी, क्योंकि ये 11वें से अगला भाव है। जो ज्योतिष का नियम है वो है भाव भावित, मतलब जब हम किसी भी भाव को देखते हैं तो उसका अगला भाव भी देखना पड़ता है हमें। तो अगर 11वें भाव को आपने प्रॉपरली स्टडी करना है तो 12वें भाव की स्ट्रेंथ भी देखनी पड़ेगी। देखिए इंटरनेट पे लोग क्या कहते हैं नहीं कहते मुझे नहीं पता, पर मेरा जो इतने सालों का तजुर्बा है ज्योतिष का वो एक ही चीज़ कहता है कि अगर 12वां भाव बहुत स्ट्रांग है तो व्यक्ति की आय भी बहुत स्ट्रांग होती है।
धन को क्रिएट करने की क्षमता रखने वाला भाव होता है ये सब कारकत्व हैं इसके। ये इन सब चीज़ों के साथ साथ लॉसेस को भी इंडिकेट करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लॉसेस कब? जो कि आगे जाके प्रॉफिट्स में बदल जाते हैं। जो भी जीवन होता है व्यक्ति का, वो हमेशा ऐसे अप्स डाउन्स, ऊपर नीचे ऐसा चलता रहता है। ये उस डाउन को बताता है जो वापस अप में जा सकता है। 12वां भाव बड़ा इंटरेस्टिंग भाव है और इसको स्टडी किए बिना हम किसी पत्री को अगर बोलें कि हम पूरी तरह समझ गए हैं तो मिथ्या होगा, गलत होगा। नमस्कार।